ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम 85तमः सर्गः यानी सर्ग 85। इस सर्ग में गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। एव मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थ संहितम्। निषादराज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों से इस प्रकार उत्तर दिया। ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे यो मे त्वमिदृशिं सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्रीराम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम् अब्रवीद भरतः श्रीमान पंथानं दर्शयन् पुनः। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघ कर आगे बढ़ना कठिन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहन गोचरः। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा। दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल। महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। कच्चिन्न दुष्टो ब्रजसि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः इयं ते महती सेना शंकां जनयतीव मे। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही इस महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। तमेवमभिभाषन्त माकाश इव निर्मलः भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनं ब्रवीत। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा। मां भूत स कालो यत् कष्टं न मा शंकितुमर्हसि राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः। निषादराज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। तंग निर्वतयुतं यामि काकुत्सं वनवासिनं बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यं ब्रवीमिते। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सतु संहृष्ट वदनः श्रुत्वा भरत भाषितं पुनरेवाब्रवीद वाक्यं भरतं प्रतिहर्षितः। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला। धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। शाश्वती खलुते कीर्तिर लोकनानुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्ट प्रभः सूर्यो
रजनी चाभ्यवर्तत। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। सन्निवेश्य सतांग सेनांग गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन समंग श्रीमांग शयनं पुनरागमत। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। राम चिंतामयः शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो व्यनर्हस्य धर्म प्रेक्षस्य तादृशः। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अंतर्दाहेन दहनः संतापयति राघवम् वनदाहाग्र संततं गूढ़ोग्निरिव पादपम। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्नि संभवम् यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। ध्यान निर्दर शैलेन विनह श्वसित धातुना दैन्य पादप संघेन शोकायासादिशृंगिना प्रमोहानंत सत्वेन संतापौषधि वेणुना आक्रांतो दुख शैलेन महता कैकेयी सुतः। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता यानी इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। विनिश्वसन वै भृश दुर्मणास्ततः प्रमूढ़ संज्ञः परमापदंगतः शमं न लेभे हृदय ज्वरार्दितो नरर्षभो यूत हतो यथर्षभः। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनर् गुह समाश्चास यदग्रजं प्रति। परिवार सहित एकाग्र चित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। ओ